जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, तो आपके लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेट यहां पर लाया जा रहा है जिसमें 25 क्वेश्चंस तो होंगे हिंदी के और 25 क्वेश्चंस देखेंगे आप लोग सामान्य ज्ञान के। 25 क्वेश्चन हिंदी के माध्यम से साथियों पूरी हिंदी को यहां पर खत्म करेंगे। इन 25 क्वेश्चन में से और 25 क्वेश्चन जीके में से कई सारे क्वेश्चन आपको आपके रियल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो पूरा रिवीजन करेंगे हिंदी का और पूरा रिवीजन करेंगे सामान्य ज्ञान का। तो बहुत ही तेजी के सामने से साथियों यहां पर आपके सामने से प्रश्न गुजरेंगे। अगर 50 में से आपका टारगेट साथियों 22 से 23 का रह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो पहला प्रश्न यहां पर है कि सुंदरता की बात करें कि सुंदरता में साथियों कौन सी संज्ञा है, तो सुंदरता में साथियों भाववाचक संज्ञा है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस शब्द की वर्तनी शुद्ध लग रही है, यहां पर कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर डी वाले यानी कि जो प्रणाम ऐसे लिखा जाता है वो जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए कि सही संधि विच्छेद का चयन की, जिसमें सही संधि विच्छेद किसका है, तो विद्या धन अर्थी का, यानी कि विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो विद्या धन अर्थी हो जाएगा। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द की यहां पर बात आ रही है साथियों, तद्भव शब्द कौन सा है, रेखा है, पंक्ति है या पांत है, तो यहां पर जो पांत शब्द लिखा हुआ है साथियों ये कैसा है, ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, कतार भी कहते हैं और पंक्ति इसको हम लोग तत्सम में कह सकते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द यहां पर की अगर बात करें साथियों तो क्या कह सकते हैं, मुमुक्षु कह सकते हैं। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चूरन की अगर बात करें तो चूरन तो एक तद्भव शब्द है, इसके तत्सम शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, चूर्ण हो जाएगा। साथियों इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि सीआरपीएफ का जो एग्जाम होने वाला है उससे आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, उसके लिए बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। तो तुरंत साथियों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए साथियों यहां पर आपको देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइए। यहां पर शुद्ध वाक्य साथियों आपसे पूछा जा रहा है। पर्वत का शिखर ऊंचे हैं तो गलत हो जाएगा। पर्वत का शिखर ऊंचा है, पर्वतों का शिखर ऊंचा, ये भी सही नहीं है। पर्वत के शिखर ऊंचे, ये भी नहीं सही है। पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, यहां पर है लिखा हुआ, बल्कि क्या आना चाहिए, है आना चाहिए। तो पर्वत के शिखर ऊंचे हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। रत्न कैसा है, पुल्लिंग हो जाएगा। मोती कैसी है, नहीं होता, मोती कैसा है, ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। नकल की, नकल करी, नकल कैसी है, तो नकल आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा और बचपन आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है, यानी कि कौन कौन से इसमें शब्द जो है वो इक प्रत्यय लगने से बने हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दैविक बना है, मानसिक बना है, मौखिक बना है, लेकिन अधिक शब्द जो है इसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। अब नहीं लगा है तो यही आपसे पूछा गया, तो यही आपका राइट आंसर है। अब उसके बाद देखिए साथियों कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति दुआ मांगना चाहिए, सजग रहना चाहिए, चार चांद लगाना चाहिए या आंखें फेर लेना चाहिए। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमें अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। चपल के विलोम की अगर बात करें साथियों, चपल का विलोम क्या हो जाएगा, चपल का विलोम गंभीर हो जाएगा। तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। सब्ज बाग दिखाना ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, लालच देकर उल्लू बनाना। हाँ तो बिल्कुल सही भाई, पहला पढ़ा और पहला ही आंसर आपका हो गया। उसके बाद देखिए राम घर गया, उसने मां को देखा, इसमें आपको साथियों देखना है संयुक्त वाक्य कौन सा है, बताइए। इसमें साथियों संयुक्त वाक्य की अगर बात करें, देखिए संयुक्त वाक्य कभी भी होगा तो उस वाक्य के बीच में तथा लिखा होगा और लिखा होगा। अगर ऐसा लिखा है तथा या और तो वो आपका संयुक्त वाक्य होगा। तो और तो हमें यहां पर दिख रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। संयुक्त मतलब होता है मिलाना, दो वाक्यों को मिलाना। किन किन शब्दों से, किंतु, परंतु, तथा और, ये अगर आ रहे हैं तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है। साथियों यहां पर अगर आपको डेली सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए क्लासेस चाहिए हैं, क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक है, तो आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। देखिए कंटेंट आपको कम दिया जाएगा, लेकिन वो कंटेंट दिया जाएगा जो सीधा सीधा परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है साथियों, और अगर आप लोग ये चाहते हो कि थ्योरी वाइज हिंदी हो, यानी कि एक क्लास में, एक मैराथन क्लास में पूरी हिंदी को खत्म कर दें, तो वो भी आपके लिए साथियों हो सकता है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग बताइएगा कि हिंदी की एक ऐसी वीडियो लाइए जिसमें ऑल चैप्टर कंप्लीटली तरीके से पूरे खत्म हो जाए, और उसको करने के बाद सीआरपीएफ के पेपर में 25/25 हिंदी में आपके होना चाहिए।
अगर आप लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में कहेंगे तो उसके लिए भी यहां पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन चलाए जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए साथियों, एक बार वीडियो को लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर अवश्य कर दीजिएगा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है। तो तत्सम यहाँ पर साथियों आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कुकुर भी हो जाए नहीं होगा, पिल्ला भी नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा, ये जो कुकुर लिखा हुआ है इसको तद्भव में कुत्ता कहा जाता है, ठीक है, और कुत्ते को तत्सम में कुकुर कहा जाता है। तो कौन सा शब्द तत्सम हो जाएगा? कुकुर आपका तत्सम हो जाएगा। आपको ध्यान रखने, अनुवाद में प्रयुक्त तो उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है साथियों। अनुवाद के अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अनुधनवाद हो जाएगा और अनु जो होगा वो आपका उपसर्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो प्रवृत्ति का विलोम, अगर आपका उत्तर निवृत्ति है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, त्रुटि सूचक विराम चिन्ह इसमें से कौन सा है? जब त्रुटि हो जाती है तो त्रुटि सूचक विराम चिन्ह कौन सा है साथियों? जो ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। चलिए, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, शुद्ध वाक्य बताने की कोशिश कीजिए। मैं आज भारी दुखी हूं, तो भारी दुखी कोई नहीं होता है। मैं दुखी हूं आज, ये साथियों क्रम गलत है। मैं आज बहुत दुखी हूं, ये सही लग रहा है। मैं बहुत दुखी आज हूं, ये गलत लग रहा है, क्रम गलत है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य होगा, सही वाक्य होगा, वो ऑप्शन नंबर सी वाला है। अगर ऋषि की बात करें, ऋषि का स्त्रीलिंग अगर की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? आपसे अगर परीक्षा में साथियों पूछ लिया जाए तो ऋषि का आपको बताना है, यानी कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है? ऋषि का होता है। उसके बाद देखिए, पत्र का अनेकार्थी इसमें से क्या हो जाएगा? तो पत्र को हम लोग साथियों क्या कह सकते हैं? पत्र को पत्ता भी तो कहते हैं। तो जिनका आंसर यहाँ पर बी है, बिल्कुल करेक्ट है। अंजर पंजर ढीले करना, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपको बताना है कि अंजर पंजर ढीले हो गए, यानी कि बुरी तरह से मारना, ठीक है। अंजर पंजर ढीले करना, अच्छा होने का मतलब क्या होगा? बुरी तरह हारना, ठीक है, या पिटना। लेकिन अंचर पंचर ढीले करना यानी कि बुरी तरह से मारना, ये दोनों शब्दों का नॉलेज आपको होनी चाहिए। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। तत्सम कौन कौन से शब्द हैं? क्षीर है, मयूर है, शीर्ष है। लेकिन अगर बात करें सफेद, आपका तद्भव शब्द है, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी नहीं बल्कि सी हो जाएगा। मार शब्द का पर्यायवाची क्या है साथियों? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। मार शब्द पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? तो अनंग का पर्यायवाची है। ये आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। कौन सा वाक्य सही है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए। बैल और बकरी घास चरती हैं, तो चरती है ये गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरते हैं, ये आपका सही लग रहा है। बैल और बकरी घास चरता, ये गलत हो जाएगा। बैल और बकरी घास चरती, ये गलत हो जाएगा। जो आपका शुद्ध वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला होगा। और अगर आपका आंसर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग आपसे पूछा जा रहा है। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो निर धन वाह हो जाएगा। अच्छा, निर कहां पर लिखा हुआ है? हलंत वाला आएगा, नीचे हलंत अवश्य आएगा रा के नीचे, ठीक है। तो आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, तो अब साथियों आपके सामने यहां पर जो प्रश्न आएंगे वो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आएंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपने हिंदी में अच्छा स्कोर किया होगा। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि सामान्य ज्ञान के इन प्रश्नों में भी आप लोग अच्छा स्कोर करेंगे और पूरा आपको जो साथियों जो स्कोर करना है वो 22 से 23 के आसपास का अगर आपका स्कोर है तो बहुत बढ़िया बात है, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और कमेंट सेक्शन में आपको अपना स्कोर अवश्य टाइप करना है। चलिए, तो यहां पर अगर साथियों बात करें कि गायत्री मंत्र का सबसे पहले उल्लेख जो किया गया था वो कहां पर किया गया था, किस वेद में किया गया था? तो ऋग्वेद में किया गया था। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल करेक्ट है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा के द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए साथियों? तो 14 दिनों में लौटा देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? तो उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें निम्नलिखित में से किस वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है? यह बहुत आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अथर्ववेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन किया गया है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो कर्नाटक का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए, कुमार संभव किसकी रचना है साथियों? कालिदास, यानी कि भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास की रचना कौन सी है? कुमार संभवम है। उसके बाद देखेंगे कि मैकमोहन रेखा का साथियों निर्धारण कब किया गया था? तो 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया था, आपको ध्यान रखना है। साथियों, वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपकी तैयारी के लिए, आपको सेलेक्ट होने के लिए साथियों, सेलेक्ट कराने के लिए ये चैनल हमेशा आपके लिए तैयार है और आपको वो कंटेंट देगा एग्जाम तक जिससे परीक्षा आपकी धुआं धुआं हो जाए। चलिए,
उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि गुप्तकाल में किस भाषा को प्रोत्साहन दिया गया, बताइए। तो संस्कृत को प्रोत्साहन दिया गया, आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। राज्यों के गवर्नर यानी कि राज्यों के राज्यपाल अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है, तो हेड कांस्टेबल की जब हम बात करते हैं तो हेड कांस्टेबल ही साथियों थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कहलाता है। उसके बाद देखिए, अमेरिका की साथियों खोज किसने की, तो कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। भारत की खोज के बारे में पूछा जाए तो वास्को डी गामा आपको बताना है। उसके बाद देखिए साथियों, रक्त परिवहन तंत्र की खोज किसके द्वारा की गई, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर। तो विलियम हार्वे अगर आपका आंसर है तो बिल्कुल करेक्ट है। 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था, किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो बिहार से किया था। आंसर अगर आपका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है, तो अगर बात करें नेपाल की संसद को क्या कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण साथियों किसके द्वारा करवाया गया था, तो राजराज चोल के द्वारा करवाया गया था, यह बात आपको ध्यान रखना है। कामागाटा मारू क्या है, परीक्षा में अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कामागाटा मारू क्या है, तो कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था जिसका नाम कामागाटा मारू था। उसके बाद देखिए, अम्लीय विलयन का पीएच मान साथियों कितना होता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो जो अम्लीय विलयन है उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो क्षारीय विलयन है उसका मान 7 से ज्यादा होगा, और जिसका 7 है वो उदासीन है। उसके बाद देखिए कि बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है साथियों, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है साथियों, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, तो जिनका आंसर ए है बिल्कुल करेक्ट है। भारत का सबसे ज्यादा रबड़ का उत्पादन की अगर बात करें तो कहां पर किया जाता है, तो रबड़ का उत्पादन साथियों केरल में किया जाता है। वन स्कूल वन आईएएस योजना केरल में ही शुरू की गई है। दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ है साथियों, तो दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण आपको ध्यान रखना है द्रविड़ शैली में हुआ है। उसके बाद देखिए कि निम्न में से कवि गुरु के उपनाम से किसे जाना जाता है, तो कवि गुरु के नाम से साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि भोपाल गैस त्रासदी 1983 के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। चलिए, तो कौन सी गैस साथियों उत्तरदायी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। मिथाइल आइसोसाइनेट है, इसलिए आंसर अगर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो गलती कर रहे हो, क्योंकि बेस्ट कंटेंट तो अब आने वाला है। एग्जाम का माहौल तो अब शुरू हो चुका है साथियों, इसलिए ऐसा ऐसा कंटेंट आपको दिया जाएगा, ऐसे ऐसे संभावित प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो सीधे आप लोग परीक्षा में देखेंगे डिक्टो। ठीक है, चलिए। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो 31 होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो आपको नाम ध्यान रखना है किसका, ललित मोहन सेन का नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विधा की शुरुआत किसने की थी, तो ललित मोहन सेन ने की थी। तो साथियों, कुल मिला के 50 प्रश्न आपकी तैयारी के लिए आपको समर्पित कर रहा हूं। इन 50 प्रश्नों को अगर आपने तैयार किया है तो बहुत शानदार बात है। दूसरी वीडियो सीआरपीएफ के लिए बहुत जल्द आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे चार्ज करने के लिए वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाता है कि वीडियो किसने किसने और कहां कहां शेयर की है। जय हिंद साथियों।